दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो कुछ हुआ, इस दौरान हमारे देश के नेताओं की एकता देखने को मिली। वैसे तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जुमलेबाजी एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं हमारे देश के नेता, लेकिन जब भारत पाकिस्तान वाला मामला था तो इस दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। सभी लोग देश के साथ थे। एक बार फिर से भारत सरकार ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की एक टीम बनाई है और ये टीम दुनिया भर के तमाम देशों में जाएगी और वहाँ पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की खूबियाँ गिनाएगी। इस टीम में कौन कौन शामिल है, क्या प्लान तैयार किया है भारत सरकार ने, असदुद्दीन ओवैसी को भी इस टीम में शामिल किया गया है। विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ और भी भारत से जुड़ी खबरें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाज़ा की। देखिए, मैं हर रोज़ का आंकड़ा आपको मौतों का बता रहा हूँ। कल जब मैंने आंकड़ा बताया था तो 36 घंटे का था। कल तक का आंकड़ा 250 लोग उसमें मारे गए थे इजरायली हमलों में, और कल से लेकर अब तक 106 लोग और मारे जा चुके हैं। 24 घंटे में 106 लोगों को और इजराइल ने मार दिया है। इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है और कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। लगातार ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर आए हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन वो भी किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से यूएई के अंदर स्वागत किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप यूएई के बादशाह के साथ चल रहे हैं और दोनों साइड उनके अप्सराएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं। उन्होंने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है, सबके लंबे लंबे काले बाल खुले हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएई के बादशाह चल रहे हैं उनको देखकर अपने बालों को ऐसे फ्लिप कर रही हैं। उनके स्वागत में दोनों साइड कन्याएं खड़ी कर दी, महिलाएं, औरतें खड़ी कर दी यूएई के बादशाह ने। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट के अंदर स्वागत किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का एक बार फिर से गाजा के लोगों को किसी दूसरे देश में बसाने का प्लान सामने आया है। आपको मालूम ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से वो ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि गाजा के लोगों को किसी दूसरे देश में बसा दिया जाए और गाजा को खाली कर दिया जाए। पहले कई बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के गाजा खाली हो जाएगा तो उसको फिर से बनाया जाएगा, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, नौकरियाँ आएंगी वहाँ पर। मतलब अमेरिका गाजा पर अपना कब्जा किसी न किसी ज़रिए जमाने का प्लान बना रहा है। लेकिन गाजा के लोग, गाजा के जो संगठन है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो इस ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, भले ही हम यहाँ पर मर जाएं। एक बार फिर से नया प्लान सामने आया है और इस बार ये प्लान लीबिया के अंदर गाजा के लोगों को बसाने का है। वो लीबिया जो गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। तकरीबन 10 लाख गाजा वासियों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लीबिया के अंदर बसाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए लीबिया की सरकार को अरबों डॉलर का ऑफर भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने गाजा के पड़ोसी जो अरब देश है उनसे कहा था कि आप अपने अपने देश के अंदर बसा लो, लेकिन सबने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को नकार दिया था और निंदा भी की थी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन अब जो लीबिया के अंदर बसाने का प्लान आया है, इसको लेकर अभी ट्रंप और उनका प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि गाजा के लोग लीबिया चले जाएं। और ये कोशिश कैसे होगी आप जानते हैं। ट्रंप के कहने से तो ये गाजा वाले चले नहीं जाएंगे। गाजा के ऊपर फिर से बम बरसाए जा रहे हैं और ज़्यादा बम बरसाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोग परेशान होकर जगहों को छोड़ दें, अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर पनाह ले लें। बस यही है इनके पास एक हथियार, क्योंकि जुबान के कहने से तो गाजा वाले जाने वाले हैं नहीं। अब इन्होंने अबू धाबी के अंदर बैठकर गाजा को लेकर क्या कहा, नेतन्याहू को लेकर। बहुत सारी जो खबरें चल रही है ना कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़े से संबंध अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, दोनों के बीच संबंध बिगड़ चुके हैं। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के ब्रेट वेयर को अबू धाबी में दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू का बचाव करते हुए कहा कि उनके सामने बहुत मुश्किल स्थिति है। आपको याद रखना होगा कि 7 अक्टूबर की वो घटना थी जिसे हर कोई भूल जाता है। ये दुनिया के इतिहास में सबसे हिंसक दिनों में से एक था। मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना खतरनाक दिन पहले कभी नहीं हुआ, जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। ट्रंप कहते हैं कि देखिए, नेतन्याहू एक गुस्सैल आदमी है, उन्हें 7 अक्टूबर की वजह से ऐसा होना चाहिए, वो इससे बुरी तरह आहत हुए हैं। लेकिन दूसरे तरीके देखें तो उन्हें काफ़ी मदद भी मिली है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में इजराइल और नेतन्याहू जो है वो बहुत ज़्यादा दुखों का मारा हुआ है, बहुत ज़्यादा सताया हुआ है और उसी गुस्से में वो
गाजा पर हमले कर रहा है, आतंकियों को खत्म कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र में गाजा में जो भी मारे जा रहे हैं वो आतंकी हैं, और 7 अक्टूबर का जो हमला था उससे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ नेतन्याहू को, उसी का वो बदला ले रहे हैं। अरे क्या ही कहा जाए भाई, अगर इतना ही दर्द होता नेतन्याहू के दिलों में अपने नागरिकों का, तो बंधकों को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेता। हमले करके तो वो नहीं छुड़ा पाया 1.5-2 साल के अंदर अपने बंधकों को, लेकिन अब तो वो साफ कह रहा है कि बंधकों को छोड़ो या मत छोड़ो, युद्ध हम लड़ते रहेंगे। तो सीधा मकसद है अपनी कुर्सी बचाए रखना, पूरी दुनिया में अपनी धौस जमाए रखना। बंधकों की फिक्र किसको है? ये तो सिर्फ एक दिखावा है, हमले करने का एक बहाना इसको आप कह सकते हैं। फिलहाल यमन की तरफ चलते हैं। यमन के ऊपर भी इसराइल ने रात काफ़ी हमले किए हैं। यमन की 2 बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में इसराइल तक पहुंच गई थी। एक तो एयरपोर्ट पर जाकर गिरी थी, बौखला गया इसराइल। उसके बाद रात होदैदा पोर्ट सिटी पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं, जिसमें नुकसान की भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद अली अल हौती, इनको खुली धमकी दे दी है इसराइल ने कि दुनिया में आप कहीं भी होगे हम आपको ढूंढ कर मार देंगे अगर आपने इसराइल के ऊपर हमले बंद नहीं किए। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर ये सब काफ़ी वक्त से चल रहा है और आगे भी न जाने कब तक ये सब चलता रहेगा। भारत की तरफ वापस आते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, फिलहाल अब सीजफायर हो गया है, लेकिन भारत सरकार अब अपने देश के नेताओं को दुनिया के कई अलग अलग देशों में भेजकर इस ऑपरेशन के बारे में अपने नेताओं से ब्रीफ करवाएगी। तकरीबन 30 सांसदों की एक टीम बनाई जा रही है। अलग अलग पार्टी के इसमें सांसद होंगे, बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें शामिल किया गया है, जेडीयू भी है, टीएमसी भी है, और भी कई सारी पार्टियां हैं देश भर की। तकरीबन 30 नेताओं को शामिल किया गया है। तकरीबन 5 या 6 नेताओं का अलग अलग डेलीगेशन तैयार किया जाएगा और ये अलग अलग डेलीगेशन अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई समेत कई सारे देशों में जाएगा। वहां की सरकारों से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी देगा। भारतीय नेताओं का ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपना पक्ष रखेगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, किन लोगों के ऊपर किया और क्यों किया। बहुत सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारत अपनी इन देशों के सामने रखेगा। तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। ज्यादातर वो नेता होंगे जो काफी पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे से इंग्लिश वगैरह समझ लें और बोल लें, वरना कुछ नेता तो हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो जब बोलने पर आते हैं तो क्या निकल रहा है मुझे समझ ही नहीं आता है। जैसे सोफिया कुरैशी के बारे में वो जो मध्य प्रदेश के विजय शाह बोल गए। विजय शाह को शायद ये बात भी नहीं मालूम है कि सोफिया कुरैशी का इस ऑपरेशन सिंदूर में रोल क्या था। उन्होंने तो माइक पकड़कर बोलना शुरू कर दिया कि आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को उन्हीं की बहन भेजकर मरवा दिया, जबकि सच्चाई ये है, ये बात भी नहीं मालूम है नेताजी को कि सोफिया कुरैशी तो लड़ाकू विमान में बैठकर वहां गई भी नहीं थी। सोफिया कुरैशी का इस पूरे ऑपरेशन में रोल जो था वो ब्रीफिंग देने का था। जो ऑपरेशन हमारी सेना कर रही थी, जो हमारे लड़ाकू विमान मारकर आ रहे थे, उन सारी चीजों को दुनिया के सामने रख रही थी। और इन्होंने कहा कि भाई वो तो वहां मारने भेजा था सोफिया कुरैशी को। तो ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस माइक पकड़कर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। फिलहाल तुर्की की कंपनी को जो एयरपोर्ट से बैन किया गया था, उसने अब दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया है और कहा है कि जो ये सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है ना कि सुरक्षा का खतरा है इस कंपनी से, ये सिर्फ एक मौखिक बातें हैं, कोई सबूत नहीं है कि हमारे यहाँ होने से आपकी सुरक्षा का कोई खतरा बढ़ रहा है। फिलहाल केस कर दिया है कंपनी ने भारत के ऊपर। इसकी सुनवाई मंडे को होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।